नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय में गोता लगा रहे हैं, राम सेतु। हमारे पास कुछ लेख हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनकी इतिहास, विज्ञान और जो आध्यात्मिक पहलू हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालें। हाँ बिल्कुल। और कई अलग अलग तरह के स्रोत हैं हमारे पास। सही। तो हमारा इरादा है कि ये जो जानकारियां अलग अलग जगहों से, मतलब रामायण से लेकर सैटेलाइट तस्वीरों तक और फिर वैज्ञानिक खोजें भी हैं, इनको मिलाकर देखें कि पूरी कहानी क्या बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, प्राचीन ग्रंथों में देखें तो वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, पुराण भी हैं। इनमें इसका जिक्र मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल मिलता है। खासकर किष्किंधा कांड और सुंदरकांड में वहां पुल बनाने का पूरा वर्णन है, नल और नील के बारे में। हाँ, नल नील सेतु भी कहते हैं इसे। बिल्कुल। और वो कहानी की वानर सेना ने इसे बनाया और उनके फेंके पत्थर तैरते थे। ये कथा तो बहुत प्रचलित है। अच्छा, पर क्या ये जिक्र सिर्फ अपनी हिंदू ग्रंथों में ही है या कहीं और भी? नहीं नहीं, ये दिलचस्प बात है। सिर्फ हिंदू ग्रंथों में नहीं। जैसे मध्यकालीन विद्वान थे अल बिरूनी, उन्होंने भी भारत के बारे में लिखते हुए इसका जिक्र किया है। ओह, अल-बरूनी ने भी? हाँ, और बाद में जब अंग्रेजों ने नक्शे वगैरह बनाए तो उन्होंने इसे एडम्स ब्रिज का नाम दिया। एडम्स ब्रिज? अच्छा, ये नाम क्यों? देखिए, इसके पीछे भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे बाइबल के एडम से जोड़ते हैं, पर वो अलग कहानी है। जरूरी बात यह है कि ये चीज नक्शों पर दर्ज रही है लंबे समय से। मतलब ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं रहा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भी रहा है। बिल्कुल। और इससे जुड़े स्थान भी तो हैं, जैसे रामेश्वरम का कोदंडराम स्वामी मंदिर है, या धनुषकोडी, जिसे कभी पुल का शुरुआती बिंदु माना जाता था। हाँ, धनुषकोडी, पर वो तो अब... हाँ, वो दुखद है। 1964 में एक बहुत भयानक तूफान आया था, चक्रवात। उसमें धनुषकोडी लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन उसके जो खंडर हैं वो आज भी उस इतिहास की गवाही देते हैं। सही। तो ये तो हुई इतिहास और ग्रंथों की बात। अब आते हैं असलियत पर। मतलब भूगोल के हिसाब से ये क्या है, कहाँ है? तो देखिए, भौगोलिक रूप से अगर देखें तो ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर जो पंबन द्वीप है, रामेश्वरम के पास, वहां से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समुद्र में चूना पत्थर की उथली चट्टानों, मतलब शोल्स की एक चेन है, एक श्रृंखला। अच्छा, मतलब समुद्र के नीचे एक तरह का रिज जैसा। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह की मेड़ या पुल जैसी संरचना जो पानी के नीचे है ज्यादातर। और ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करती है। और वो सैटेलाइट वाली बात, नासा और इसरो की तस्वीरें, क्या सच में दिखता है ऊपर से? हाँ बिल्कुल। ये 2002-2004 के आसपास की बात है, जब नासा और फिर इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों ने इसे बहुत साफ तौर पर दिखाया। अच्छा। हाँ, और जब ज्वार कम होता है ना समुद्र में, तभी और भी ज्यादा साफ नजर आता है। इन्हीं तस्वीरों से असल में इस पर दोबारा से दुनिया भर का ध्यान गया था। अब आते हैं उस हिस्से पे जहां चीजें अक्सर थोड़ी उलझी जाती हैं, विज्ञान। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कुछ ठोस पता चला है? हाँ, और यहीं पे कहानी और थोड़ी पेचीदा हो जाती है। भारत का जो CSIR है, उसके तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, माने NIO। हाँ, NIO सुना है। उन्होंने इस पे स्टडी की है और उनकी एक फाइंडिंग बड़ी रोचक है। वो ये कि सेतु पर जो पत्थर या कोरल मिलते हैं वो करीब 7,000 से 4,000 साल पुराने हो सकते हैं। 7 से 4,000 साल, ठीक है। लेकिन जिस रेत की परत पर वो टिके हुए हैं ना, हाँ। वो रेत वो कहीं ज्यादा पुरानी है। अरे एक मिनट, पत्थर बाद के हैं और नींव पुरानी है? इसका मतलब क्या निकालें? क्या ये इशारा है कि इन्हें बाद में वहां रखा गया? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल और बहस का मुद्दा बन गया है। ये फाइंडिंग इस संभावना को बहुत बल देती है कि शायद ये प्राकृतिक रूप से बनी कोई रेत की पट्टी रही होगी जिसपे बाद में ये पत्थर रखे गए। मतलब हो सकता है इससे बनाया गया हो। हालांकि देखिए, 2007 में एक सरकारी रिपोर्ट भी आई थी जिसने इसे पूरी तरह से प्राकृतिक बताया था। अच्छा, तो फिर? पर उस पर बहुत धार्मिक विरोध हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर वो रिपोर्ट वापस लेनी पड़ी। तो ये बहस आज तक चल रही है कि ये पूरी तरह प्राकृतिक है या मानव निर्मित है या फिर किसी प्राकृतिक चीज का इंसानों ने इस्तेमाल किया। और कुछ लोग तो कहते हैं कि वहां आज भी तैरने वाले पत्थर मिलते हैं।
हाँ, ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं। रामेश्वरम के आसपास कुछ जगहों पर लोग ऐसे पत्थर दिखाते हैं जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक रूप से तो प्यूमिक स्टोन तैरते हैं, पर ये वही पत्थर हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल है। समझ गया। और इसी सबसे जुड़ा वो बड़ा विवाद भी था सेतु समुद्रम परियोजना का। वो क्या था? हाँ, सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। आइडिया ये था कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जो समुद्री रास्ता है उसे छोटा किया जाए। कैसे? अभी जहाज़ों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट में राम सेतु वाले इलाके में समुद्र को गहरा करके एक नहर बनानी थी, जिससे जहाज सीधे निकल सकें। इससे करीब 30 घंटे का समुद्री सफर बच सकता था। ओह, 30 घंटे, ये तो काफी बचत है। पर ये रुका क्यों फिर? जाहिर है धार्मिक कारण तो होंगे ही। हाँ, धार्मिक भावनाएं एक बहुत बड़ा कारण थी। इसे राम सेतु मानकर तोड़ने का विचार ही बहुत लोगों को मंजूर नहीं था। पर सिर्फ वही नहीं, बहुत गंभीर पर्यावरणीय चिंताएं भी थीं। ये पूरा इलाका मन्नार की खाड़ी, ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मतलब समुद्री जीवों और वनस्पतियों का खजाना है। अच्छा, जैसे? वहाँ कोरल रीफ्स हैं, समुद्री घास के मैदान हैं, कई तरह की दुर्लभ मछलियाँ हैं, कछुए हैं, डुगोंग हैं। नहर बनाने के लिए खुदाई करने से इस पूरे नाजुक इकोसिस्टम के बर्बाद होने का खतरा था। बात तो गंभीर है। बिल्कुल। और साथ ही इसका जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व हो सकता है, उसे भी नज़रअंदाज करने की बात उठी। तो इन सब कारणों से धार्मिक, पर्यावरणीय, ऐतिहासिक इस प्रोजेक्ट पर रोक लग गई। ये ठंडे बस्ती में चला गया। तो इतिहास, विज्ञान, विवाद, और आजकल हम देखते हैं कि पॉप कल्चर में भी इसका जिक्र आता रहता है। हाँ, बिल्कुल आता है। 2022 में वो अक्षय कुमार की फिल्म आई थी राम सेतु। हाँ, देखी थी। उसने इस विषय को फिर से मेन स्ट्रीम में ला दिया। और उससे पहले भी डिस्कवरी चैनल है या हिस्ट्री टीवी 18, इन पर भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। तो ये दिखाता है कि ये विषय आज भी लोगों को आकर्षित करता है और उनमें जिज्ञासा जगाता है। तो अगर हम सार निकालें तो ये सिर्फ कुछ चट्टानें या एक अधूरा पुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और गहरा है। राम सेतु, आप कह सकती हैं, भारत की संस्कृति, उसके इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म, इन सब के कई धागों को एक जगह लाके पिरोता है। ये एक तरह से आस्था और तर्क के बीच, भक्ति और विज्ञान के बीच, हमारी प्राचीन कहानियों और आज की तकनीक के बीच एक संवाद का प्रतीक बन गया है। सही कहा। तो आज हमने राम सेतु के कई अलग अलग पहलुओं को छुआ। ग्रंथों में जिक्र से लेकर सैटेलाइट तस्वीरों तक, वैज्ञानिक बहसों से लेकर सेतु समुद्रम जैसे विवाद और आज के सांस्कृतिक असर तक। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। जब सदियों पुरानी आस्था हो, बिखरे हुए कुछ ऐतिहासिक सूत्र हों और आधुनिक विज्ञान के कुछ तथ्य या सवाल हों, और ये सब किसी एक बिंदु पर आकर मिलें, जैसा राम सेतु के मामले में हमें दिखता है, तो ये चीज हमारे अपने अतीत को देखने और समझने के नजरिए को कैसे बदल सकती है या कैसे प्रभावित करती है, इस पर सोचिएगा जरूर।